नाज़रीन कराम, ये है बीजिंग, चाइना का कैपिटल। यह है न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। और यह है लंदन, इंग्लैंड का इकोनॉमिक हब। नाज़रीन, इन सब का और दुनिया के सभी मुल्कों का फ्यूचर आने वाले वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री के हाथ में होगा, और वो है मोरक्को, जिसे उर्दू में मराकश भी कहा जाता है। नाज़रीन, नॉर्थ अफ्रीका में वाक़ई ये कंट्री दुनिया का 5वां बड़ा अरब मुल्क है, जो कि आने वाले दौर में पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन आखिर वो क्या वजह है जिसके सबब मराकश को ये एडवांटेज हासिल है, और आखिर क्यों दुनिया के तमाम सुपर पावर्स की नज़रें मराकश पर लगी हुई हैं? तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। नाज़रीन कराम, ज़ेड टीवी की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन, यह है चमगादड़, जो कि शायद बहुत ही खौफनाक नज़र आता है, और इससे फैलने वाली बीमारियों ने भी पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। चाहे वो कोरोना वायरस हो या 20वीं सदी के आगाज़ में फैलने वाला स्पेनिश फ्लू, दुनिया इन चमगादड़ों को बुरा ही तस्वुर करती है। लेकिन शायद ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये चमगादड़ कभी इंसानों के लिए बहुत अहम भी हुआ करते थे। नाज़रीन, 1802 में जर्मन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन साउथ अमेरिका की कंट्री पीरू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक निहायत ही हैरानकुन चीज़ देखी। नाज़रीन कराम, दरअसल पीरू की ज़मीन उस दौर में एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने देखा कि वहाँ हर तरफ हरियाली थी और हर तरफ हरे भरे खेत थे। नाज़रीन, जब अलेक्जेंडर ने वहाँ के लोगों से इसका पूछा तो उन्हें पता चला कि वहाँ के लोग चमगादड़ का वेस्ट अपने खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके सबब वहाँ की बंजर ज़मीन भी खेती बाड़ी के लिए तैयार हो गई थी। नाज़रीन, अलेक्जेंडर ने यह तरीका पूरी दुनिया में भी मुतारिफ करवाया और चमगादड़ों का वेस्ट पूरी दुनिया में खाद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। और इसके 100 साल बाद 1903 में जर्मन साइंसदान फ्रिट्ज हॉबर्ट ने इसी फर्टिलाइज़र को आर्टिफिशियली तैयार करने का तरीका इन्वेंट कर लिया, और उसके बाद से आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगी। लेकिन फिर 2010 में साइंसदानों की एक रिसर्च ने सबको परेशानी में मुब्तला कर दिया। नाज़रीन, इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने वाले दो मेन एलिमेंट्स पोटेशियम और फॉस्फेट, जिन्हें पोटेश भी कहा जाता है, उसके रिजर्व पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। नाज़रीन, इस रिसर्च में बताया गया कि पोटेशियम के रिजर्व तो दुनिया में तकरीबन अगले 100 साल तक के हैं, लेकिन फॉस्फेट के सिर्फ 50 साल के ही बाकी रह गए। और इसमें एक परेशान कुन बात यह भी है कि फॉस्फेट को आर्टिफिशियली भी तैयार नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इसी सबब तमाम कंट्रीज़ ने फॉस्फेट के रिजर्व्स को बचाने के लिए सख्त पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, और इसी बायस गुज़िश्ता कई सालों से फॉस्फेट के प्राइजेस 80 से 100% तक बढ़ना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, जो कि दुनिया में फॉस्फेट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन अब यहाँ अहम बात यह है कि चाइना सबसे बड़ा फॉस्फेट का एक्सपोर्टर तो था, लेकिन चाइना के फॉस्फेट रिजर्व दुनिया में सेकंड नंबर पर आते हैं, जो कि पूरी दुनिया के फॉस्फेट रिजर्व्स का 5% है। इसी तरह शाम के पास दुनिया के तीसरे बड़े फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, लेकिन वो भी दुनिया के रिजर्व्स के महज 3% बनते हैं। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके पास पूरी दुनिया के 70% फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है, और वो है मोरक्को या मराकश। जी हाँ नाज़रीन, पूरी दुनिया के 70% फॉस्फेट रिजर्व्स मोरक्को में ही मौजूद है। नाज़रीन, पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर इसी फॉस्फेट के सबब चलता है। तो ज़रा सोचिए, जब पूरी दुनिया में फॉस्फेट सिर्फ एक मुल्क में होगा तो पूरी दुनिया किस तरह उसकी मोहताज होगी, और जब ऐसा होगा तो उसका नतीजा होगा वॉर। नाज़रीन, खुराक एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान जंग से भी गुरेज नहीं करता, और मराकश ही ये फैसला करेगा कि किसको खुराक देनी है और किसको नहीं। नाज़रीन, आज से 100 साल पहले तक अमेरिका दुनिया का वाहिद और सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री था। इसी ऑयल ने उसे आज तक एक सुपर पावर बनाया हुआ है। 18वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा मेटल रिजर्व्स थे और इसने उससे
پوری دنیا میں راج کروایا اور اب موروکو کے پاس تو ایسے ریزروز ہیں جو کہ ہر انسان کی اہم ضرورت ہے۔ تو اب مراکش کا فیوچر کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔